और जहां तक दो सिद्धि का प्रमाण है, जहां तक कन्विक्शन का सवाल है, इसमें गोल्ड स्टैंडर्ड प्रस्तावित किए हैं। लगभग बीच में थोड़ा लुढ़क गया था, परंतु 94% का दो सिद्धि का प्रमाण है, और वो भी ऐसे केसों के अंदर जहां साक्ष्य मिलना ही मुश्किल है, जहां षड्यंत्र शायद देश की सीमाओं के बाहर से होते हैं, घटना यहां होती है। और उस वक्त ज्यादातर घटना में लिप्त लोग उसी स्थान पर मरने की भी संभावना होती है। फिर भी इसकी तह तक जाना, इसके सपोर्ट में कौन कौन लोग थे उनको ढूंढना, सीमाओं के अंदर और सीमाओं के बाहर पूरा सहयोग करने वालों का जाला ढूंढ कर निकालना और उसको खत्म करना। मैं मानता हूं कि एनआईए ने अपनी स्थापना के सभी उद्देश्यों को गरिमापूर्ण तरीके से पूर्ण करने में सफलता दी है। श्री दिनकर गुप्ता और उनके नेतृत्व में पूरी एनआईए की टीम को मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, एनआईए को हमने लगभग एक फेडरल क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाने के लिए विगत 3 साल के अंदर ढेर सारे प्रयास कर रहे हैं। मैं इस पर बाद में आऊंगा, परंतु आज रायपुर ब्रांच का अपना खुद का 1.25 एकड़ का ये मकान बनकर खड़ा हो गया है। इसका मुझे बहुत आनंद है। दोनों पूर्व मुख्यमंत्री और अभी के मुख्यमंत्री दोनों यहाँ बैठे हैं। मैं दोनों को हृदय से भूमि देने के लिए और सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। विगत वर्षों में 10 जगह पर 10 राज्यों में एनआईए ने अपने काम का विस्तार किया है। 19 में चंडीगढ़, 20 में रांची, इम्फाल और चेन्नई, 22 में जयपुर, अहमदाबाद, बेंगलुरु, पटना, भोपाल, भुवनेश्वर, कुल मिलाकर 3 साल में 18 राज्यों में अपनी पहुंच को मजबूत कर वहां पर अपने अस्तित्व को एनआईए को ने बनाया है। वहां ब्रांचेस खोले गए हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि कार्यक्रम हमने बनाया है 2024 की मई के पहले, देश में नए चुनाव आने के पहले देश के सभी राज्यों में एनआईए अपनी उपस्थिति दर्ज करा लेगी। हर जगह पे एनआईए की ब्रांच होगी, इसका मुझे विश्वास है। मित्रों, मोदी सरकार ने वामपंथी उग्रवाद, टेररिज्म और टेररिज्म से रिलेटेड कई सारे गुना, जैसे फेक करेंसी हो, जैसे नारकोटिक्स हो, इस सब के खिलाफ एक जीरो टॉलरेंस की नीति को अख्तियार किया है। और इसीलिए हमने एनआईए को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नरेंद्र मोदी सरकार का जीरो टॉलरेंस की नीति को अख्तियार करने के लिए हर संभव ये प्रयास रहा कि आतंकवाद संबंधी सारी सूचनाओं को इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी राज्यों के साथ साझा किया जाए। आतंकवाद विरोधी जितने भी कानून हैं, आतंकवाद को सपोर्टिव जितनी भी एक्टिविटी है, इसके खिलाफ जितने कानून हैं, वो सभी कानूनों को पुख्ता और सख्त बनाया जाए। आतंकवाद विरोधी इन्वेस्टिगेशन करने वाली सभी संस्थाओं को मजबूत किया जाए और इसमें दो सिद्धि के प्रमाण को 100% करने का लक्ष्य रखा जाए। और उसी उपक्रम में एनआईए को मजबूत करने का काम हमने किया है। और मुझे आनंद है कि 94.23% दो सिद्धि जो 75% तक चली गई थी 2014 में, उसको बढ़ाकर 94% लाने में एनआईए ने सफलता प्राप्त की है। वो बहुत आनंद का विषय है। मित्रों, एनआईए को मजबूत करने के लिए भी क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तकनीकी श्रेष्ठता, साइबर
और फॉरेंसिक सहायता, बेस्ड मैन पावर, उनका प्रशिक्षण और कंटिन्यूअसली लर्निंग प्रोसेस, ये सारी चीज़ों को एनआईए की कार्य पद्धति में इनबिल्ट कर लिया गया है। इसके कारण एनआईए अपने आप में धीरे धीरे एक आतंकवाद विरोधी इंस्टीट्यूशन का रूप अख्तियार कर लिया है और मुझे भरोसा है कि इसे आने वाले दिनों में आतंकवाद की समस्या से और वामपंथी उग्रवाद की समस्या से देश को मुक्त कराने में बहुत फायदा होगा। 2019 के बाद हमने एनआईए एक्ट और यूएपीए एक्ट के अंदर बहुत महत्वपूर्ण संशोधन किए। हमने एनआईए का दायरा देश से बढ़ाकर जिनके साथ जिन देशों के साथ हमारी राजनयिक संधियां हैं वो देशों तक बढ़ाने का काम किया है, जिससे आतंकवाद का प्लानिंग कहीं पर भी हुआ हो, प्लानिंग करने वालों तक एनआईए पहुंच सके और बाहर से प्रेरित किसी भी आतंकवादी हमले का जड़ तक जांच कर सके। इसके अलावा मानव तस्करी, प्रतिबंधक विस्फोटक और साइबर अपराध जैसे मुकदमों की भी जांच का अधिकार एनआईए को हमने दिया है और आतंकवादी संगठनों को प्रतिबंधित करना और प्रतिबंधित कर आतंकवादी संगठन घोषित करना और संगठनों के साथ साथ व्यक्तियों को भी, आतंकवादियों को भी आतंकवादी घोषित करने का अधिकार हमने एनआईए को दिया है।